दोस्तों नमस्कार। हम आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में डीप नॉलेज वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस से आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है। आप दूसरे लोगों के साथ सहजता से बिहेव कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। इसी सिलसिले में इससे पहले चूंकि हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जब झूठ बोलते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने मुंह को ऐसे ढक लेते हैं, और जो टीनेजर्स होते हैं, युवा, वो ऐसे करते हैं, और जो बड़े होते हैं वो नाक को सहलाते हैं झूठ बोलते समय। तो आज फिर बात ये आती है कि अगर हम इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, यानी अगर हम झूठ बोल रहे हैं और इन मुद्राओं का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं, तो क्या मैं सफलता से झूठ बोल सकता हूं? तो इसका दो जवाब होगा। पहला जवाब तो नो, नहीं, आप फिर भी सफलता से झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, इसका दूसरा जवाब होगा यस, लेकिन हाँ झूठ बोल सकते हैं। इसको हम आगे ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि आप अगर इन मुद्रा का प्रयोग ना भी करें तो भी आप क्या झूठ बोल सकते हैं। तो इसके बारे में है कि ऐसा नहीं होता, फिर भी हम पकड़े जाते हैं। मेन रीजन क्या है कि हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क होता है, इसमें एक स्वतंत्र रूप से केंद्रित एक सिस्टम होता है। जब हम शब्दों के माध्यम से झूठ बोलते हैं तो ये जान जाता है और ये इस झूठ का अपने अशाब्दिक संकेतों के द्वारा इसका विरोध करता है, जो हमारे शरीर के माध्यम से पता चल जाती है। आमतौर पे अगर आप देखें, मान लीजिए कि आप चेहरे पे हाथ नहीं भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो कई सूक्ष्म अशाब्दिक संकेत होते हैं जो पैदा हो जाते हैं। इन संकेतों में आमतौर पे मोटा मोटा चेहरा लाल हो जाना, पुतलियां, आंखों की पुतलियां फैलना, सिकुड़ना, गालों की फड़कन, गाल फड़कने लगते हैं। इसके अलावा बॉडी हिलने लगती है, चेहरे पे कपकपी आती है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ये सब सिम्टम्स आपके उन शब्दों का विरोध कर रहा है जो आपका ब्रेन जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस काम के लिए जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होती है, इसकी जो प्रतिभागी होती हैं, ये जब जाती हैं तो इनको बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है। इनको इस बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने हाव भाव से किस तरीके से हम अपने आप को एनर्जेटिक, ईमानदार और ना झूठ बोलने वाला यानी सच्चा व्यक्तित्व हम साबित कर सकें। तो कुछ देर के लिए, अपनी प्रैक्टिस से कुछ देर के लिए ये लोग अपने बॉडी लैंग्वेज को छिपाने की कोशिश करती हैं और छिपाती भी हैं, लेकिन लंबे समय तक अपने बॉडी लैंग्वेज को आप झूठ बोलते समय नहीं छिपा सकते। तो अब फिर सवाल उठता है कि हम छिपा कैसे सकते हैं। इससे पहले हम एक चीज और बताते हैं कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, जब आप झूठ बोलते हैं तो एक नर्वस एनर्जी फ्लो करता है, और ये नर्वस एनर्जी हमारे बॉडी पे साफ साफ दिख जाती है। हाँ,
आप सफलता से झूठ तब बोल सकते हैं दो तरीकों से। सफलता से झूठ कैसे बोल सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका, ज्यादा संख्या में झूठ बोलना, ज्यादा झूठ बोलना। और दूसरा, देह गतिविधियों का प्रयोग कम करना। अगर कुछ राजनेता होते हैं, कुछ राजनेता झूठ बोलते बोलते इतना झूठ बोलते हैं कि उन्हें वो झूठ ही उन्हें सच लगने लगता, खुद उन्हें सच होने लगता है। जैसे एक कहावत है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो झूठ भी सच हो जाता है। तो दरअसल सच कैसे होता है? अगर हम किसी झूठ को बार बार बोलते हैं तो हमारा ब्रेन तक ये बात पहुंच जाती है, हम उस झूठ को सच मानने लगते हैं। आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी 3 इडियट। 3 इडियट में जब कहता है कि जब बाहर से डर लगे तो अंदर हाथ रख के बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये ऑल इज वेल क्यों? हम उसमें ये भी बताया, हमारा ये जो ब्रेन है, ये जब हम ऑल इज वेल का मैसेज देते हैं तो ये मैसेज हम कई बार देते हैं तो ये मेरे ब्रेन को चला जाता है। ब्रेन समझ लेता है कि सब कुछ ठीक है और वो मेरे अंदर डर की भावनाओं को संप्रेषित करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क होता है वो एक्चुअल और काल्पनिक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करता। ऐसे ही कई लोग इतने झूठ बोलते हैं, जैसे कुछ दुकानदार होता है, आपको सेल्समैन झूठ बोलते ये बहुत अच्छा ले जाइए, बहुत अच्छा ले जाइए, आपके लायक है, इतना वो झूठ बोल के आपको अपना घटिया माल बेच देते हैं। अपनी सड़ी हुई सब्जी उठा के दे देते हैं, भैया बहुत अच्छा लेते जाओ। तो हम बेवकूफ़ बन जाते हैं बाद में। दरअसल क्या होता है, वो इतनी बार हमको वो बोलते हैं कि उन्हें खुद ही लगने लगता है कि हाँ ये सही है। ऐसे कंडीशन में ऐसे व्यक्तियों के झूठ को पकड़ना मुश्किल होता है। फिर भी जो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं या जो उन्हीं के फील्ड के हैं, मान लीजिए एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन को बेवकूफ इतनी आसानी से नहीं बना सकता। ऐसे ही इंटरव्यू लेने वालों से आपके झूठ नहीं चल पाते हैं, कहीं ना कहीं से वो वाच कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप कोशिश ये करें कि हम बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कम से कम करें। जितना कम आप करते हैं उतना ही आपके झूठ को दूसरे लोगों को पकड़ने में मुश्किल आती है। अब आपको एक घटना देखा होगा कि पुलिस के लोग जब किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो उसको बीचों बीच में बैठाया जाता है, उसके ऊपर से लाइट रोशनी छोड़ी जाती है, इसलिए कि उसकी पूरी बॉडी आपको यानी पुलिस वालों को, इन्वेस्टिगेशन टीम को नजर आ सके। और जब वो झूठ बोलेगा तो मुंह से भले ही झूठ बोल दे, उसकी देह गतिविधियां इशारे करने लगती हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। हाँ, 3 जगहों से आप झूठ बोलते हैं, उसको पकड़ना मुश्किल होता है। आप टेबल के दूसरी तरफ जहां आपके बॉडी पोर्शन कम दिखे वहां आपको झूठ बोलना आसान है। दरवाजे के पीछे से झूठ बोलना आसान है, क्योंकि
अगला व्यक्ति आपके बॉडी को देखेगा ही नहीं। मोबाइल पे, फोन पे झूठ बोलना आसान है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को कोई वॉच नहीं कर सकता। लेकिन आपको इस नजरिए को देखना पड़ेगा। और एक चीज विश्वास कीजिए, ज्यादातर अधिकतर झूठ बोलते समय जो भी हरकत होती है वो चेहरों पे दिखाई पड़ती है। और जब कोई व्यक्ति एक्सपर्ट होता है तो उसके सिम्टम्स चेहरे पे तो नहीं आते, पर बॉडी में जरूर कहीं आते होंगे। इससे दो बातें आपको फायदेमंद होगी। आप लोगों के झूठ को वॉच करना शुरू कीजिए और साथ ही साथ कोशिश की करके झूठ बोलने की कोशिश कीजिए। और आप देखिए, अगर आप नए होते हैं, अगर आप कम झूठ बोलते हैं, कभी कभी झूठ बोलते हैं, तो आपके झूठ को आमतौर पे पकड़ लिया जाता है। तो दोस्तों, झूठ पे ये डिस्कशन हो गया। आगे हम और भी डिस्कशन करेंगे। और इन जानकारियों की प्रैक्टिस कीजिए, वॉच कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज का अपने जीवन में प्रयोग कीजिए, लोगों को वॉच करने में और खुद को, अपने आप को पॉजिटिव, ईमानदार, ब्रेव, हिम्मती दिखाने में इसमें यूज की करिए। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे, अगला वीडियो हम फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।